हेलो तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हिल मेंटोर के इस चैनल पे। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम एक सीरीज दोबारा लेकर के आएंगे अग्निवीर एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो होप सो आप सारे जो हैं वो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। तो आपका जो एग्ज़ाम है ये एमसीक्यूज़ उसके लिए आगे हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसी के साथ ही आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो हैं एमसीक्यू सीरीज जो है वो आपके लिए लेकर के आई जाएगी। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। कि जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है। सो इट इज प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो आप सभी को पता है कि जितनी भी जो भी हमारी तीनों सेनाएं दैट इज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनका जो कमांडेंट होता है, चीफ कमांडर होता है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अनुमति से या प्रेसिडेंट की कुछ कोई भी सेना है वो कुछ भी जो है आदेश पारित नहीं कर सकती है। ठीक है। मतलब पारित तो आदेश जो है वो भारत की सरकार ही करती है, पर लेकिन वो जो भी आदेश होता है वो प्रेसिडेंट के नाम से होता है। ठीक है। तो जो सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस है दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। सो होप सो आपको याद रहेगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया। कि भारत का ऐसा राज्य है जो एरिया वाइज सबसे बड़ा है। सो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। सो इसका सही आंसर है दैट इज राजस्थान। राजस्थान जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है। एंड जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का, स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज गोवा। सभी को पता है। सबसे बड़ा याद रखिएगा एरिया वाइज राजस्थान एंड स्मॉलेस्ट एरिया वाइज दैट इज गोवा। ठीक है। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। जो अग्निवीर का एग्जाम है, जो वन डे एग्जामिनेशन होता है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस। सो इट इज 15 जनवरी, 26 जनवरी, 4 दिसंबर और 10 दिसंबर। सो द राइट आंसर इज 15 जनवरी इट इज सेलिब्रेटेड। ठीक है। याद रखिएगा। और इसी के साथ जो इंडियन नेवी डे है, इंडियन नेवी डे एंड इंडियन एयरफोर्स डे, ये भी याद रखिएगा। इंडियन नेवी डे आता है हमारा दैट इज 4 दिसंबर। एंड जो एयरफोर्स डे है दैट कम्स ऑन 8 अक्टूबर। अभी हाल ही में हुआ है। और इंडियन नेवी का जो डे है वो आने वाला है। और इंडियन आर्मी का भी 15 जनवरी को जो है डे आने वाला है। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी स्टेट्स हैं इनके जो कैपिटल्स हैं ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये थोड़ा सा जो इनके नाम है वो थोड़े से टफ हैं। और जो एक साथ ही इनकी जो जियोग्राफिकल जो मतलब टोपोग्राफी है वो एक सेम सेम सी है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो कैपिटल्स हैं वो याद रखना हमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पेपर में अक्सर ये इसकी जो कैपिटल्स हैं वो पूछी जाती हैं। सो अरुणाचल की कैपिटल क्या है दैट इज ईटानगर, दिसपुर, कोहिमा और इम्फाल। सो द कैपिटल ऑफ अरुणाचल इज ईटानगर। ईटानगर अरुणाचल की कैपिटल है। और इसी के साथ दिसपुर भी आप देख लीजिए। दिसपुर किसकी है? ये है असम की। ठीक है। कोहिमा किसकी है? कोहिमा है मणिपुर की। ठीक है। सॉरी इम्फाल है मणिपुर की। सॉरी। एंड कोहिमा है आपकी नागालैंड की। ठीक है।
सो ये भी आपको याद रखनी है। देखो मैं भी भूल गया था। सो ये थोड़ी सी टफ ज़रूर रहती हैं याद करने के लिए, क्योंकि इनके नाम थोड़े से अलग से हैं, तो याद रखना थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेंसी ऑफ जापान इज, कि जापान की करेंसी क्या है? दैट इज येन, युआन, वॉन और डॉलर। सो द आंसर इज करेंसी ऑफ जापान इज येन। येन जो है वो जापान की करेंसी है। युआन कहाँ की है? युआन चाइना की है। ठीक है। वॉन कहाँ की? वॉन कहाँ की है? दैट इज साउथ कोरिया। और डॉलर कहाँ की है? दैट इज ऑफ यूएसए। और इंग्लैंड की क्या है? इनकी है पाउंड। ठीक है। और इंडिया की? इंडिया की है रुपी। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? नेशनल एंथम भारत का किसने लिखा है? जनगण मन। जनगण मन किसने लिखा है? दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी और महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। सो द आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा है। और इन्होंने एक देश का और देश का भी नेशनल एंथम लिखा है। इन्होंने बांग्लादेश का भी लिखा है। ठीक है। जिसे कहते हैं अमार सोनार बांग्ला। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, विच रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ द साउथ? दैट इज गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और यमुना। सो द करेक्ट आंसर इज गोदावरी। देखो इस क्वेश्चन में ना ये बड़ा ज्यादा कंफ्लिक्शन रहता है। कहीं कहीं कावेरी भी बोला जाता है, कहीं कहीं गोदावरी भी बोला जाता है। ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो है इसे गोदावरी ही कहा जाता है। ठीक है। सो द गोदावरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज, कि भारत के पहले राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी। सो द आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। आपको याद रखना है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। याद रखिएगा ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। ठीक है। ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे और दूसरे प्रेसिडेंट थे, सेकंड प्रेसिडेंट। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, फर्स्ट पीएम एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है। महात्मा गांधी, ये आपको पता ही है कि हमारे देश को आज़ाद करवाने में इनकी क्या भूमिका रही है। ठीक है। इन्हें फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है। और इन्हें फादर ऑफ नेशन की उपाधि किसने दी थी? तो इन्हें फादर ऑफ नेशन की जो उपाधि है वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ठीक है। याद रखिएगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज लाइन, टाइगर, एलिफेंट और पीकॉक। सो द आंसर इज टाइगर। बाघ जो है इंडिया का नेशनल एनिमल है। ठीक है। एंड पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। याद रखिएगा। ठीक है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? रोज, लोटस, सनफ्लावर और जैस्मिन। द आंसर इज लोटस। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस जो है वो इंपॉर्टेंट होती है? सो दैट इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। सो द आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज,
कि पानी का वाटर फॉर्मूला क्या होता है, H2O, CO2, NaCl और O2। सो द आंसर इज H2O। H2O जो होता है वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसे पेपर में पूछा जाता है। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट? रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है? लाल ग्रह। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? दैट इज वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। सो द आंसर इज मार्स, ठीक है, याद रखिएगा। जुपिटर क्या है? सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है। एंड सैटर्न, सैटर्न जो है रिंग्स वाला ग्रह, ठीक है, मतलब इस ग्रह के आसपास जो है छल्ले से है ऐसे, ठीक है, आपने देखा भी होगा ऐसे राउंड राउंड में, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज, कि अर्थ पे सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? एक मिनट, सॉरी फॉर द, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज आयरन, डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम। सो द आंसर इज डायमंड। जो हीरा है सबसे हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है। जो आपका शीशा होता है ना, शीशा, शीशे को काटने के काम भी हीरा ही आता है, ठीक है, याद रखिएगा, पेपर में बहुत हेल्प रहेगी इससे, ठीक है। द ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर? जो एक मानव दिल होता है उसके कितने चैम्बर्स होते हैं? दैट इज 2, 3, 4 और 5। द आंसर इज 4, ठीक है। नेक्स्ट, विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी बाय सनलाइट? की सूरज की जो किरणें होती हैं उससे कौन सी विटामिन जो है वो ह्यूमन बॉडी में बनती है, मतलब ह्यूमन बॉडी उसे कंज्यूम करती है? दैट इज विटामिन ए, बी, सी या डी। सो द आंसर इज विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो धूप से हमें मिलती है, ठीक है। और एक एक चीज और याद रखिएगा कि जो हमारी बॉडी है वो कौन सी विटामिन नहीं बनाती है, खुद नहीं बनाती है, उसे इनटेक करना पड़ता है। सो दैट इज विटामिन सी। जो विटामिन सी है वो हमें बाहर से ही इनटेक करनी पड़ती है। जो ह्यूमन बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। इसलिए हम जो विटामिन सी, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, जो ऑरेंज हो गया, एप्पल, पोमीग्रेनेट, ये जितने भी फ्रूट्स हैं इनको खाने से जो है हमें विटामिन सी का इनटेक होता है जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। So the next question is the boiling point of water is 90, 95, 100 or 110. So the answer is 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है ये बॉईल हो जाता है, ठीक है, सभी को पता है, ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत बार सुना होगा आपने। द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज, कि ह्यूमन का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दैट इज हार्ट, लीवर, स्किन और ब्रेन। दैट इज लीवर। लीवर जो है सबसे बड़ा पार्ट है ह्यूमन ऑर्गन, ह्यूमन ऑर्गन जो है सबसे बड़ा लीवर है, ठीक है, आई बात समझ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर इज, की जो वाटर है, वाटर को वेपर में क्या चेंज करता है? सो दैट इज कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग और मेल्टिंग। सो द आंसर इज इवेपोरेशन, ठीक है। कंडेंसेशन वो होता है जब पानी इवेपोरेट होकर के ऊपर बादल फॉर्म कर लेता है, दैट इज कंडेंसेशन। इवेपोरेशन वो होता है जब हीट के माध्यम से पानी जब भाप बनकर ऊपर की ओर जाता है, दैट इज इवेपोरेशन, ठीक है। फ्रीजिंग क्या होता है?
फ्रीजिंग जब पानी जम जाता है दैट इज फ्रीजिंग, और मेल्टिंग क्या होता है जब पानी हार्ड होता है, बर्फ होता है, और जब वो हाई टेम्परेचर के कंसर्न में आता है या उसके कांटेक्ट में आता है तो वो पिघलना शुरू कर देता है, दैट इज मेल्टिंग। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस यूज्ड इन बैलून इज, बैलून्स में कौन सी गैस जो है वो यूज की जाती है, दैट इज ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। सो द आंसर इज दैट इज हीलियम। हीलियम जो है वो बैलून्स में यूज की जाती है। आपने देखा होगा कभी गुब्बारों को मेलों में उड़ते हुए, जो गुब्बारे वाला होता है उसने पकड़े होते हैं, जो गुब्बारे होते हैं वो स्ट्रेट सीधा ऊपर की ओर उड़ रहे होते हैं ऐसे। सो वो कौन सी गैस होती है, कभी आया दिमाग में, दैट इज हीलियम। हीलियम से ही वो गुब्बारे जो हैं ऊपर की ओर उड़ते हैं। समझ आई बात? उम्मीद है आपको समझ आई होगी ये। और एक बात और याद रखिएगा, जो हीलियम है, हीलियम गैस जो है सबसे हल्की गैस है, मोस्ट लाइटेस्ट गैस ऑन द अर्थ, दैट इज हीलियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज, 144 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144, दैट इज 10, 11, 12 और 13। सो द आंसर इज 12। 12 को दो बार मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 144। ठीक है, आई बात समझ? फाइंड द ऑड वन आउट, कि इसमें सबसे अलग जो है उसे फाइंड आउट कीजिए, दैट इज एप्पल, मैंगो, बनाना और कैरेट। सो सबसे अलग तो इसी में एक ही चीज लगी, दैट इज कैरेट। क्यों कैरेट? कैरेट इज अ वेजिटेबल एंड बाकी सब जो है वो फ्रूट्स हैं। और एक चीज और, ये सारे पेड़ में लगते हैं और जो कैरेट होती है ये जमीन में लगती है। ठीक है, समझ आई बात? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज, इसमें पूछा गया है कि इस सीरीज में अगला नंबर कौन सा आएगा। इसमें दिया गया है 2, 4, 8 और 16, दैट इज 18, 24, 32 और 16। तो आपको ये दिख ही रहा होगा, टू टू दो का यहाँ डबल, दो का स्क्वायर कर दिया, दैट इज 4, 4 का कर दिया है, 4 को 2, 4 टू सा 8, 8 का कर दिया है डबल, दैट इज 16, और 16 का कर देंगे, दैट विल बी 36। ठीक है। So the next question, if A is equal to 1, then B is equal to 2, then Z, देखो क्या हो सकता है, 24, 25, 26 और 27। देखो ए बी सी लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब देखो वन क्या है, ए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। सो ए यहाँ पर देखो 1 है, बी जो है वो 2 है, जेड क्या होगा ऑटोमेटिकली 26। अब देखो ये ऑप्शंस में है ना, सो द 26 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक से और इजी से क्वेश्चन थे, ये 25 क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर के आया था। होप सो ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगेंगे और आपका आपके एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जल्दी इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं लेकर के आऊँगा और इससे जो अलग क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, विद डिस्कशन। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। होप सो आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। आपके जो भी क्वायरीज रहेंगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।